रात कोई 9 बजे से लेके 10 बजे तक भाई ने फ़ोन किया, बोला इधर 2 बंदे आए हैं। तो वो बोलने लगे उसको कि फ़ोन आप स्विच ऑफ कर दो। फ़ोन स्विच ऑफ करके तो फिर जाके एक बार उसने बोला मैंने बाथरूम जाना है। वो बाहर निकल के मुझे उसने फ़ोन किया, बोला इधर कोई आया है, अगर आपने आना है जल्दी तो मुझे उधर से फ़ोन नहीं करना, मुझे मार देंगे। हम निकल गए। फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने खिड़की से देखा ये सारे सोए थे, सारे सो के थे ये। तो उसके बाद फिर जाके हमने फिर बाहर रह गए हम बारिश में, बारिश बहुत हो रही थी ज़्यादा से। वो सोए, उन्होंने आराम किया, हम जागे रहे। फिर जाके जब रोशनी आई तो उस टाइम हमने फिर उनके बैग जो थे वो हमने देख लिए। उस टाइम रोशनी थी, लाइट थी। तो वो बैग निकाले एक भाई ने बाहर, उसका नाम है शबीर अहमद। तो उसके बाद फिर मैं गया तो वो पीछे उठ गया नींद से। नींद से जब वो उठा उसने सीधी छलांग लगाई इधर, मैं गिरा पीछे दरवाजे के साथ। पीछे से था सर दूसरा भाई का लड़का, उसने उसको फिर थोड़ा रोक लिया, नहीं तो वो भाग गया था उस टाइम। फिर जाके दूसरा सर चाचे का लड़का था, उसने फिर वो भी आया। फिर रस्सी भी उधरी थी सर भैंस की, उसके साथ जल्दी जल्दी में पलेटा सर। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि फायर करो, बाहर आर्मी वाले हैं, फायर करो। तो वो डर के मारे से लेट गए। जब वो लेट गए सर तो बस उसके बाद फिर उनको बांधा। एक जो था वो छोटा, तो उसको 6 साल से वो बोल रहा था 6 साल हो गए मुझे। तो वो दूसरा वाला जो वो बहुत ख़तरनाक था सर, उसने बोला कुछ सर अटैक किया। फिर जाके बांध के तो फिर रख दिए। तो फिर सर हमने SDPO साहब को फ़ोन किया, तो वो जल्दी जहाँ पे 2 घंटे लग रहे थे ना सर पैदल चलने का, वहाँ पे SDPO साहब ने 1 घंटा दिया टोटल। उसके बाद उसके साथ साथ आ गई पुलिस भी, आर्मी आई साथ साथ सर। तो पहले SDPO साहब पहुँचा वहाँ पे, तो वो भागने वाला था, लेकिन हाँ हमने बहुत से रखा वो बांध के सही अच्छी तरीके से। तो किनका सर? मैंने सर उनके पास देखा, जो SDPO साहब आया उसी टाइम हमने देखा, उससे आगे हमने देखा नहीं। क्या था? SDPO साहब आया, उसने वहाँ पे खोला तो वहाँ पे निकला 2 गन, 1 पिस्टल, 7 ग्रेनेड, तो 3 मोबाइल। तो बस बाकी और कुछ नहीं निकला उसमें। यही कपड़े शपड़े थे आपने, और कुछ खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम रखा था उन्होंने, बस वो ही वाला था सर सामान। बहुत कमाल दिखाया है। और अपने मतलब जान पर खेल के, तो ये भी मैं आपको मतलब एक चीज़ कहूँ कि इनके मतलब तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और एक चीज़ और मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक ही गांव जो हमारा बचा है जहाँ BDC बंदूक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा बदअमनी ना फैले, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी BDC गन हो, तो ताकि हम गवर्नमेंट से फिर कोई मतलब नई मदद मांगे। हमारे पास अपनी गन हो तो अपनी हम खुद भी हिफाजत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है, और सरकार को मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की तरफ नज़र देखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे अपने LG साहब को मैं अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये कहूँगा ज़रूर कि कम अज़ कम ऐसे इन्होंने ये बहादुरी का काम किया। इन्होंने तो अपनी जान जो है वो दाव में लगा के ये काम किया है। ये इन्होंने अपनी जान के साथ खेला है। ये कोई आसान बात नहीं है कि जिंदा मिलिटेंट को पकड़ना, और विद वेपन, और उनके इतने जो बाकी जो सामान उनके पास था। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने पकड़ा, और ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। मैं कहता हूँ कि ऐसे जवानों के लिए बहुत मुबारक है। और ये मेरी पंचायत में हमेशा पहले से ही इत्तेफाक रहा है। यहाँ हमारे पंडित बरादरी भी यहाँ भी है, हमारे ST के गुजर कम्युनिटी के लोग भी हैं यहाँ, हमारे कश्मीरी बरादरी के लोग भी हैं। लेकिन आज से हमारे एक यहाँ पे ज़ियारत है, वहाँ पंडित और मुसलमान बरादरी के इकट्ठे हम भंडारा करते हैं, इकट्ठे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं। हमारा आज से 50 साल पहले, जहाँ तक मैं अपनी 30 साल की एज की बात करूँगा, कि पिछले 30 या 40 साल से बहुत मैंने प्यार और इत्तेफाक से देखा। और इससे पहले भी ये सदियों से ये रस्म रिवाज आता आया, लेकिन